आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे इलाज के बारे में, एक ऐसे इंजेक्शन या एक ऐसी दवा के बारे में जो शुगर के मरीज जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि शुगर की वजह से पर्दे पे डायबिटीज़ का असर हो जाता है, उनके इलाज में काम आता है। उस इंजेक्शन को कहते हैं इंजेक्शन अवेस्टिन। वैसे तो ये एंटी वेजेफ इंजेक्शन है। यूएस एफडीए अप्रूव्ड जो इंजेक्शन होते हैं वो अलग नाम पे आते हैं। उनको एक्सेंट्रिक्स, लुसेंटिस, रेनिजुमैब, रेनियाइज, सो मल्टीपल नाम पे सिंगल डोज वायल आते हैं। बट अवेस्टिन एक चीपर चॉइस इंजेक्शन है। वो चीपर चॉइस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मल्टी डोज वायल है। हमारे कंट्री में जहाँ पे लोग इतने पैसे अपने इलाज पे खर्च नहीं कर पाते हैं और शायद उनकी इंश्योरेंसेस भी नहीं होती हैं, तो उन लोगों को अपने इतनी बार इंजेक्शन लगाना अपनी इलाज के लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कंट्रीज़ में एक इंजेक्शन है जिसका नाम है अवेस्टिन। अवेस्टिन इंजेक्शन वैसे यूएस एफडीए अप्रूव्ड नहीं है इस इलाज के लिए, बट जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हैं वहाँ पे कुछ सेंटर पे ये लगाया जाता है, जिसको हम एंटी वेजेफ इंजेक्शन बोलते हैं। इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जब आपके शुगर का असर होता है पर्दे पे, तो आपकी खून की जो मांसपेशियां हैं वो बंद हो जाती हैं, तो वो आपका पर्दा भूखा हो जाता है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, वो मांसपेशियां बंद होने की वजह से, तो वो अपनी कच्ची नाड़ियां, नई नाड़ियां बनानी शुरू कर देता है, जिनको हम नियो वेसल्स बोलते हैं। तो वो जो कच्ची नाड़ियां होती हैं उनमें जो खून का बहाव है वो पूरा नियमित नहीं हो सकता पक्की नाड़ियों की तरह, और वो कभी भी फट जाती हैं। उसमें से कभी भी खून बाहर आ जाता है, कभी उसमें से फ्लूइड लीक कर जाता है और आपकी नज़र को ये एकदम से कम कर देता है। तो जो ये एंटी वेजेफ इंजेक्शन होते हैं, इसका काम ही ये है कि ये जो कच्ची नाड़ियाँ आपकी बनी हैं इनको श्रिंक करा दे, सुंघाड़ दे, ताकि ये ब्लीड ना करें, ये लीक ना करें और आपके पर्दे की नज़र को सडनली ड्रॉप ना करें। तो ये उन नाड़ियों को श्रिंक करा के उनको दबा देता है और जो ऑलरेडी आपके पर्दे की सूजन है वो नेचुरली ठीक हो जाती है 3 से 4 हफ्ते के अंदर। सो ये मल्टीपल इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कई लोगों में 10-10, 15-15, 20-20 इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, पर बहुत सारे लोग जो अर्ली स्टेज पे अपने ट्रीटमेंट करा लेते हैं उनमें महीने महीने पे गैप पे 2 या 3 इंजेक्शन लगा के और उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट ऐड ऑन करके वो काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं, अगर वो अपनी शुगर का नियमित कंट्रोल करते हैं। तो आपकी एक अच्छी खुराक, आपका अच्छा लाइफस्टाइल और आपका शुगर का अच्छा कंट्रोल जब तक ये साथ नहीं देगा, तब तक ये कोई भी इंजेक्शन, वो कितना भी महंगा या सस्ता क्यों ना हो, वो आपकी आंखों पे ज़्यादा असर लंबे समय तक नहीं रख पाएगा दोस्तों। सो अवेस्टिन इंजेक्शन जो है वो एक मल्टी डोज वायल इंजेक्शन होने की वजह से, वो एक इंजेक्शन में 5 या 7 लोगों को लगने की वजह से उसकी कॉस्ट तकरीबन 7 से 10 हज़ार के बीच में डिफरेंट सेंटर्स पे इसकी ली जाती है, जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। जबकि जो सिंगल डोज वायल है वो तकरीबन 20 हज़ार से लेके 35-40 हज़ार तक उनकी कॉस्ट पड़ती है। मैं दोबारा दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग नहीं है जो इस चीज़ के इलाज में यूज़ की जाए, क्योंकि ये एक एंटी कैंसर ड्रग बनी हुई है। पर हमारी कंट्री में कई सेंटर पे इनको यूज़ किया जाता है जहाँ पे किसी को बजट की प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, बजाय कि आप अपना इलाज ना कराएं, एटलीस्ट जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिस सेंटर पे ये लगते हैं वहाँ पे अपना ये इलाज ज़रूर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।